आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पोस्टिंग से जुड़े सवाल सीबीआई पूछ रही है। घटना के दिन की जानकारी मांगी गई। कोलकाता मामले में कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों से पूछे जा रहे सवाल। अस्पताल के 5 कर्मचारी डॉक्टर से भी पूछताछ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में करप्शन का मामला, एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे दस्तावेज। करप्शन केस की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया मामला। कोलकाता कांड को लेकर गुस्सा लोगों में बरकरार है। हाथों में मशाल लेकर के युवाओं ने किया प्रदर्शन। जल्द इंसाफ की उठाई मांग। असम के नागांव में दुष्कर्म मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। सिख समुदाय के सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का असली चेहरा आया सबके सामने। आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने मंसूबे साफ कर दिए। एनसी के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा क्या धारा 370-35A वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने की तरफ जाना चाहती है कांग्रेस। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले से जुड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की गई है। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसा गया। आरोपी के परिवार की तरफ से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया। कानपुर में सपा नगर अध्यक्ष हाजी महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बिना अनुमति भारत बंदी के दौरान जबरन बंद कर रहे थे दुकान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी की 1 नंबर यूनिट बंद हो गई। बताया जा रहा है कि रिसाव के चलते यूनिट बंद हुई। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। गर्दन, पेट और कमर पर दाने दिखाने की कही बात। जांच में जुटी टीम। जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाई गई सुरक्षा। डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। कोलकाता कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्चे, एक शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। कार्रवाई के दौरान बरामद की गई संदिग्ध चीजें। आगे की जांच में जुटी थी। मलेशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कें बनी दरिया, दूर दूर तक नजर आ रहा पानी का सैलाब। सऊदी में बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़, बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। ब्राजील के जंगल में आग का तांडव जारी है। भीषण गर्मी के चलते आग लग गई। आसमान में छाया काले का धुएं का गुबार। बांग्लादेश के फेनी में बाढ़ का कहर। गर्भवती महिलाएं और बच्चों का किया जा रहा है रेस्क्यू। बाढ़ से मरने वालों की संख्या पहुंची 30। धान मंडी झील में मरी हुई पाई गई ढेर सारी मछलियां। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को मामले की जानकारी साझा की। लगभग 1.5 टन मरी हुई मछलियां हटा दी गई। जर्मनी में सोलिंगन शहर की 650वीं वर्षगांठ पर चाकूबाजी हुई है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तान लाए गए बस दुर्घटना में मारे हुए लोगों की शव। बीते दिनों ईरान में 28 पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की हुई थी मौत। और बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात है, वहां पर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि पूर्व जज अपने ही देश को छोड़कर के वहां से चले जाना चाहते हैं। आपको ये पूर्व जज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बांग्लादेश पुलिस फोर्स के द्वारा रोक दिया गया। ये 2 तस्वीरें देखिए कि कट्टरपंथियों ने आखिरकार किस तरीके से कोहराम मचाया हुआ है। पूरे देश को, बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया है। हिंदुओं के मकानों को, दुकानों को, मंदिरों को, बाजारों को जलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व जज भी इससे अछूते नहीं रहे। सड़कों पर उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, मारकाट, ये बांग्लादेश की तस्वीर है।
उस बांग्लादेश की जहां 5 अगस्त को तख्ता पलट के साथ ही कट्टरवाद हावी हो गया, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा, घरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई, मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने पर कार्यवाहक पीएम के तौर पर यूनुस खान बेअसर नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों को रोकने में नाकाम दिख रहे हैं, ना उनसे मुल्क संभल रहा है और ना ही अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। मुल्क में कट्टरवाद ऐसा फैला हुआ है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी नहीं बख्शा जा रहा। यही वजह है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शमसुद्दीन चौधरी माणिक अपने देश में नहीं रहना चाहते। आरोप है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शमसुद्दीन चौधरी माणिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी सीमा रक्षकों ने भारत की सीमा के पास उन्हें हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी हो रही है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, जबरन घरों से भगाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ऐसा नरसंहार मचाया है कि कोई भी बांग्लादेश में रहना नहीं चाहता। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी जल्द से जल्द बांग्लादेश से निकलना चाहते हैं। वहां के हालात बेकाबू हो चले हैं और मुल्क अस्थिर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा उपद्रवियों ने किस तरीके से हंगामा किया और फिर डरे हुए सहमे हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पानी के बीच फंसी कितनी जिंदगियां और कितनी ही सांसें थम गई। तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां देश के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ कहर बनकर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। ढाका में भी पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ में कई इमारतें पानी में डूब गई तो कुछ बिल्डिंग की छत तक पानी पहुंच गया। तेजी से बढ़ते पानी के कारण आजीविका, घर और फसलें नष्ट हो गई हैं। कई लोग बिजली, भोजन और पानी के बिना रह रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए बांग्लादेश सेना ने प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री और सूखा भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश बंद हो गई है, लेकिन बाढ़ से फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हर मुल्क से भीख मांग करके अपने देश में आतंक को पनाह दी, हथियार खरीदे, अब उन्हीं के लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए कुख्यात आतंकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर चल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, दुनिया भर से भीख मांगकर उन्हें फंड दिया, जनता के हित के पैसों से उनके लिए हथियार खरीदे, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है तो कभी पुलिस के जवानों पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगाई, अब वो आग कराची से होते हुए पंजाब प्रांत तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक झलक आज रहीम यार खान जिले में दिखी। यहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने पुलिस अफसरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर जमकर गोलीबारी हुई। घटना के दौरान पाकिस्तान पुलिस के करीब 12 जवान मारे गए, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में एक अफसर के हालात काफी क्रिटिकल बताए गए हैं। बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। 12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग जख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी हम माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में है। पाक पुलिस फोर्स पर हुए हमले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाकिस्तान के नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन अब इस निंदा का फायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान वही फसल काट रहा है जिसे उसके पूर्वजों ने बोई थी। पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने अपने पड़ोसी देशों को फंसाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए मदद की, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तान के पैरेलल अपनी सरकार का ऐलान कर रखा है। उधर
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पर पाक सेना के बढ़ते जुल्म से बगावत बढ़ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।